बताएगा कोई आंसर नंबर 3 का? एनी आंसर फॉर 3? बोलो 3 का आंसर क्या होगा? कोई ट्राई कर रहा है या मैं ही करा दूं? ट्राई कर रहे हो, ओके। बताओ ट्राई करके क्या आंसर आएगा। चलो मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो इन केस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी होता है 1/2πfc। हमको फाइंड करना है यहाँ पे सी की वैल्यू। ओके, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 1/2πf इंटू एक्स सी। दैट विल गिव 1/2π एफ की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एफ इज 400/π और एक्स सी की वैल्यू दी है 25। ये पाई पाई कट हो जाएगा, फिर वी विल गेट 1/, ये 25 इंटू 4 हो जाएगा 100 के पीछे 2 0, और ये 1/2 है तो ऊपर 0.5 हो जाएगा। पाई जैसा कुछ क्या आ रहा है देखो, 50 माइक्रोफेरेड ही आंसर हो जाएगा। तो यस देव, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4। क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। एसी सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है। व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट? सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा? बता दो आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। पूजा, सही आंसर है। देखो कैसे करना है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, यानी होगा रूट ऑफ 144 प्लस 81। दैट विल गिव रूट ऑफ ना होगा 225 होगा, दैट विल गिव 15 ओम। ठीक है, एक दूसरा कुछ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस को देखो राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूस होता है ना उसको जेड समझ लो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 12, तो ये आंसर कितना होगा? तो ये वाला आंसर जो भी होगा वो 12 और 9 से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो ये आंसर इसीलिए नहीं होगा, दिस आंसर विल नॉट बी देयर। 3√7, देखो √7 का वैल्यू जो भी होगा इट विल बी लेस देन 3, बिकॉज 3 का अगर मान लो ये 3√9 होता तो आंसर क्या था? देखो रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, तो ये 9 आंसर होता। तो फिर भी ये 12 और 9 दोनों से कम आता नहीं, ये आंसर आएगा ही नहीं।
यदि इन दोनों में से कोई आएगा देन यू कैन सॉल्व विथ पाइथागोरस, तो फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस वाज एमसीक्यू नंबर 4। अभी 5 वाला ट्राई करो, क्या रहा है आंसर बताओ। पहले ये बताओ रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देव सही आंसर है, 5 आंसर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल सही है। सी एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इक्वेशन क्या होता है एक्स सी का, इट इज 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। अब देखो फ्रीक्वेंसी इज डबल, अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ, ये 2 टाइम्स कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल गेट हाफ। समझ में आ रहा है ना, ये डबल किया तो ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा, दिस विल गेट हाफ। अभी इनिशियली कितना दिया हुआ है 10, 10 का हाफ कर देंगे, 5 आंसर होगा। ओके, नंबर 6 ट्राई करो। एलसीआर सर्किट दी हुई है, रिएक्टेंस दिया हुआ है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंपीडेंस फाइंड करना है, वैल्यू पुट अप करके बस आंसर फाइंड करना है। यस, बी, पूजा ने बताया बी आंसर है, चेक कर लेते हैं। जेड का वैल्यू होता है रूट ऑफ आर का स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, इट इज, मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, प्लस इन दोनों को माइनस करना होता है ना, एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी 25 माइनस 50 का स्क्वायर, गेट रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, दैट विल गिव रूट ऑफ 725। 725 का रूट इन सब में से क्या हो सकता है, तो यही होगा। ठीक है, बिकॉज आगे जैसे 725 के बाद कोई वैल्यू इमेजिन करे कि है रूट ऑफ 900। ओके, तो रूट ऑफ 900 होता है 30। ओके, तो रूट ऑफ 725 जो भी होगा वो 30 से कम ही होगा। 30 से कम वाले ऑप्शन कितने, सिर्फ एक ही है, 26.9। ओके, दैट विल बी अवर आंसर। चलो नंबर 7 सॉल्व करते हैं। LCR AC circuit is tuned to resonance. The impedance of the circuit will be blank. इसमें कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, डायरेक्टली बता देना आंसर क्या आएगा। चलो देव ने बताया आंसर है, बाकी लोग बताओ क्या आंसर आएगा। बाकी लोग आंसर बताओ जल्दी से। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। यस देव अभी सही आंसर दिया है, पहले गलत दिया था। देखो इम्पीडेंस का वैल्यू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जब रेजोनेंस हो रहा हो, रेजोनेंस यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रेजोनेंस, रेजोनेंस के वक्त क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रेजोनेंस,
ये दोनों वैल्यू कट जाती है ना, याद करो एक्सएल और एक्सी दोनों सेम हो जाते हैं, तो रेजोनेंस के वक्त जेड की वैल्यू या फिर मॉड जेड की वैल्यू विल बी आर, ठीक है, आर वैल्यू होगी। देव एंड पूजा दोनों का आंसर सही था। बाकी लोग और मेहनत करो, कॉन्सेंट्रेट करो, और कुछ मेहनत वाली बात ही नहीं थी इसमें, कैलकुलेट ही नहीं करना था। तो रेजोनेंस में याद रखना जो भी इंपीडेंस होगा दैट विल बी आर। नेक्स्ट करते 8 नंबर का। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा? देव इज टेलिंग क्यू स्क्वायर बाय 2c। टोटल एनर्जी बोला हुआ है, याद रखना। टोटल एनर्जी मैंने लिखवाया भी था, टोटल एनर्जी यानी क्या लेना है, याद करो। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये सही है पूजा, याद आ रहा है? इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज द टोटल एनर्जी। ओके, और कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी यही होती है, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। चलो नंबर 9 सॉल्व करो। ब्लैंक डज नॉट चेंज विद टाइम फॉर डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज। क्या चेंज नहीं होता है टाइम के साथ? यानी टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहता है, ऐसी कौन सी चीज है डीसी में? देव सही सोच रहे हो, देव का आंसर सही है। तो इफ यू थिंक करंट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, करंट अगर कांस्टेंट मान रहे हो, वोल्टेज को भी कांस्टेंट मान रहे हो, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, तो पावर भी कांस्टेंट होना ही चाहिए, तो ये तीनों के तीन कांस्टेंट होंगे। ओके, तो करंट भी कांस्टेंट होगा, वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा, पावर भी कांस्टेंट होगा, तो डी विल बी द आंसर। चलिए ये वाला सॉल्व करो, नंबर 10। फर्स्ट टाइम करंट मैक्सिमम कब होगा ये फाइंड करना है। करंट तो मैक्सिमम जीरो, नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर वापस से जीरो, ऐसे चलता ही रहता है। हमको ये फाइंड करना है पहली बार मैक्सिमम कब होगा, ये वाले इक्वेशन के लिए। बता दो सॉल्व करके। देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इज द इक्वेशन ऑफ करंट। करंट जब मैक्सिमम होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? दिस वैल्यू शुड बी 100πt प्लस π/3। कितना होना चाहिए? इट कैन बी π/2। 3π/2 लेंगे तो नेगेटिव में मैक्सिमम आएगा, वी कैन हैव 5π/2 एंड सो ऑन। तो पहली बार कब आएगा? सो फॉर फर्स्ट टाइम इट विल बी फॉर π/2, ठीक है, पहली बार के लिए यानी π/2 लेंगे। अगर सेकंड टाइम बोला होता तो हम लोग 5π/2 लेते। ओके, चलो तो ओमेगा टी प्लस π/3 इक्वल टू π/2 होगा। देन sin 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो 100πt की वैल्यू होगी π/2 माइनस π/3, यानी π/6 हो जाएगा। पाई कट हो गया, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 1/600 सेकेंड। ये अपना आंसर है। ओके, सेकेंड टाइम मैक्सिमम कब होता? अगर ऐसा पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे,
π/2 की जगह विल राइट 5π/2। अगर नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडरेशन में बोला हो तो वी कैन आल्सो टेक 3π/2। चलो भाई नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन है। एल और सी का कॉम्बिनेशन करके फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा इक्वेशन देगा इन चारों में से? सबसे पहले ये देखो फ्रीक्वेंसी और एलसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। यस देव, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी लोग बताओ फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/2π√of LC। अगर डायमेंशनली देखा जाए तो वी कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 1 बाय डायमेंशनल फॉर्मूला रूट ऑफ, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी रेज टू 1/2। ये अगर ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा -1/2। तो आंसर विल बी बी, एल सी रेज टू -1/2। नेक्स्ट नंबर 12 सॉल्व करो। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है। आ रहा है किसी का आंसर? यस डी आंसर आ रहा है देव का। चेक कर लेते सही है गलत है। ईएमएफ दिया हुआ है E इज इक्वल टू 4 cos 1000t। LR सर्किट में लगा रहे हैं जिसका इंडक्टेंस है L इज इक्वल टू 3 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4। चलो तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है? इट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी 2πfl होता है। एक्सएल यानी 2πfl, 2πfl का स्क्वायर। देखो 2πf यानी ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रेडीमेड दी है हमको 1000। ओके मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से लिख देता हूँ। वी कैन राइट इट इज ओमेगा, ओमेगा ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। लाइट ओमेगा, तो मॉड जेड की वैल्यू होगी रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1000 टाइम्स एल। एल यानी 3 मिली हेनरी है, तो 3 × 10⁻³ होगा, मिली है इसलिए। गेट रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वी विल गेट 5 ओम। ये क्या मिला हमको? सिर्फ मॉड जेड की वैल्यू मिली। ओके हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कैसा? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके तो आई इज इक्वल टू ई बाय मॉड जेड होगा। ई कितना है? 4 बाय मॉड जेड है 5, 4/5 0.8। देव सही आंसर है, 0.8 एम्पियर आ रहा है। नेक्स्ट चलो 13।
लॉजिकल है ज्यादा, सोचो और बताओ। आर यू गेटिंग द आंसर? चलो बता देता हूँ क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे सर्किट में वी हैव आर, ठीक है, यहाँ पे आर लगाया हुआ है। कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो याद ये एलसी ऑसिलेशन वाली बात हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा, कैपेसिटर वापस इंडक्टर को चार्ज करेगा, और ऊपर से ये एसी तो है ही। ओके, सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक रेजोनेंस वाली कंडीशन क्रिएट होगी, जिसमें रेजोनेंस नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली, वी कैन से फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ऐसा होगा। याद करो एलसी ऑसिलेशंस में हम लोगों ने डिराइव किया था, और एलसी ऑसिलेशंस ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ एलसी। ये लिख सकते हैं 2πf इज इक्वल टू 1/√ऑफ एलसी। अगर f को सब्जेक्ट बनाते तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। देखो 1/2π√ऑफ एलसी, 1/एलसी लिखा हुआ है, या फिर सिर्फ एलसी लिखो, नीचे √ऑफ एलसी लिखो, तो एक ही बात होगी। तो आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। बोथ बल्ब विल ग्लो विद सेम ब्राइटनेस। ब्राइटनेस तो दोनों की सेम ही होगी। देखो ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब, दीज आर द टू बल्ब्स। ये दोनों बल्ब की ब्राइटनेस तो सेम ही होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ये होगी, ठीक है, 1/2π√ऑफ एलसी। छोड़, नंबर 14 सॉल्व करो अभी। फोर्टीन का भी देव ने आंसर फाइंड कर दिया। चलो बता देता हूँ ये भी आंसर। ट्राई कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा सॉल्व करना। आर दिया हुआ है 30 ओम, एक्सएल दिया हुआ है 10 ओम। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 40 ओम। 30 का, सॉरी, 10√10 होगा ना, √30 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट विल गिव √10
1000 यानी 10√10 होगा, इज द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी, वोल्टेज मैक्सिमम है 300√2, और मॉड जेड की वैल्यू है 10√10। ये कट हो जाएगा, विल गेट 30/√5। ये कुछ गलत हो जाएगा, कैपेसिटी ओके, कैपेसिटी रिएक्टेंस भी दिया हुआ है, सॉरी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी दिया हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा थोड़ा। मॉड जेड की वैल्यू होगी √r² यानी 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, इन दोनों को माइनस करने से तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 30। ई इज इक्वल टू आई इंटू मॉड जेड होता है, वो मॉड जेड की वैल्यू होगी E/I। हमको यहाँ पे देखो मैक्सिमम करंट नहीं बोला हुआ, सिर्फ करंट बोला हुआ है। करंट का मीनिंग क्या होगा, वी हैव टू जस्ट टेक द आरएमएस वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आरएमएस वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे ERMS, ओके, यहाँ पे लिखेंगे IRMS। तो IRMS की वैल्यू होगी ERMS बाय मॉड जेड। ERMS यानी E मैक्सिमम बाय √2 इंटू मॉड जेड, दैट विल गिव E मैक्स, मैक्सिमम EMF इतना होगा 300√2 बाय √2 इंटू मॉड जेड। मॉड जेड है 30, ये कट हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा ऊपर, ये 10 एम्पियर, आंसर बी आंसर आएगा। देव का आंसर सही था। बाकी बताओ 15th का आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 15? यस, एक्सएल माइनस एक्सी लिया, इसीलिए उड़ गया। ओके, योर आंसर, यस, यू पूजा आल्सो, यू द करेक्ट आंसर। चलो अभी इसका बताओ 15 का। देव सही आंसर है, 74.3 आएगा। पूजा आल्सो करेक्ट। क्योंकि इसमें ना दो तरह के आंसर, मैंने एक बुक देखी थी जिसमें दो अलग अलग टाइप के आंसर्स दिए हुए। कभी कभी ऐसा करते कि भी वोल्टेज जो है वो है VR प्लस VL प्लस VC, तो हो जाएगा 70 प्लस 90 प्लस 65, दैट विल गिव कितना आएगा, 6 9 13, यानी 225 हो जाएगा। ये आंसर भी हो सकता है, और V इज इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, दैट विल गिव √VR² यानी 70 का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC यानी 90 माइनस 65 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद मिलेगा 74.3 वोल्ट। ये भी है, ठीक है। सो ये जो है इसको फॉलो मत करना, ओके, डोंट फॉलो दिस वन। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे कोई भी बुक में या कुछ सॉल्व कर रहे हो, यू विल हैव टू यूज दिस मेथड, ठीक है, VR² प्लस VL माइनस VC द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये आंसर फाइंड करना है। चलो बताओ 16 नंबर का आंसर क्या होगा।
फेजर मेथड इज यूज, अरे यार ये छोड़ो, ये अपने आप कर लेना। 17 बताओ। ओनली इंडक्टर हो तो कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? यस, ओनली इंडक्टर हो तो वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई 2। सही आंसर है। सिर्फ कैपेसिटर होता तो क्या आंसर आता? ओनली कैपेसिटर में यही ऑप्शंस में क्या आंसर आएगा? फॉर ओनली कैपेसिटर, यस बी आएगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। 18 सॉल्व करो चलो अभी। 20 तक करेंगे, ठीक है? 20 के बाद फिर यू कैन लीव। बोलो क्या आएगा इसका आंसर? वोल्टेज दिया हुआ है, इम्पीडेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है, पावर कंजम्पशन फाइंड करना है। यस, देव ने बता दिया है आंसर, बाकी लोग भी बताओ। देखो इक्वेशन ये होता है, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा, ठीक है? वी आर एम एस की वैल्यू ये लिख सकते हैं वी एम बाय रूट टू, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम बाय रूट टू, कॉस डेल्टा यानी कॉस 60 दिया हुआ है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, दैट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? इट इज 220 वोल्ट दिया हुआ है। आई एम हमको नहीं दिया हुआ, बट आई एम होता है ना, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय मॉड जेड। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो क्या मिलेगा? विल गेट वी एम बाय 4 आई एम। देखो ये रूट टू और टू का मैंने 4 लिख दिया, ठीक है? आई एम की जगह क्या लिखेंगे? वी एम बाय मॉड जेड, दैट विल गिव वी एम का स्क्वायर बाय मॉड जेड इंटू 4, दैट विल गिव वी एम का स्क्वायर यानी 220 का स्क्वायर, 220 इंटू 220 बाय मॉड जेड। मॉड जेड कितना है? 110 इंटू 4, दैट विल गिव 110 इंटू 2 करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे नीचे 2 आएगा, 2 का हो जाएगा 110, तो आंसर विल बी 110 वॉट। ओके, ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। नंबर 19, अभी जो बताया था वही। वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स कितना होगा? बोलो क्या आंसर लिखेंगे इसमें? ओके, ये आंसर आना चाहिए, बट जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना एमसीक्यू, आई मीन वो थियरी जब सॉल्व कर रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव टेकन दिस वैल्यू, याद आ रहा है? वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें याद रखना, वैल्यूज दी हो तो इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, बाकी थियरी में यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऐसे ही है। ओके, ये याद रखना, वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, दैट विल बी द टोटल वोल्टेज। लास्ट एमसीक्यू आज का, वोल्टेज एंड करंट दिए हुए, कौन लीड करेगा ये फाइंड करना है।
जस्ट देख लो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? एक का π/6, दूसरे का -π/6। टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये सबको बी आंसर क्यों पसंद आ रहा है? देखो इसका फेस और इसका फेस, इन दोनों के फेस को माइनस करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो क्या आएगा? इट विल बी π/6 प्लस π/6 यानी इट विल बी π/3। π/6 यानी पता है ना 30 डिग्री होता है। ओके, ये वाला π/6 भी यानी 30 डिग्री होता है। एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे विल गेट 60 डिग्री। कौन लीड कर रहा है ये बताओ अभी। यानी आंसर जो है वो 60 डिग्री कंफर्म हो गया है, यानी ए और बी तो हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन सी एंड डी भी 10। कौन लीड कर रहा है ये बताओ। करंट लीड करेगा या वोल्टेज लीड करेगा? 60 डिग्री के तो दो ऑप्शन है यहाँ पे। यस, करंट लीड करेगा, दैट्स करेक्ट आंसर। करंट का फेज जो है इट इज प्लस π/6, यहाँ पे वो माइनस में लैगिंग है। सो वी कैन से करंट विल लीड वोल्टेज बाय π/2, सॉरी π/3 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो आज लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं अभी। हम एंडिंग